अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ आप बेहतर हूँ, तबीयत भी बेहतर है। सबसे पहले ये ईद की मिठाई खाएं आप, और मज़ेदार किस्म की मिठाई खा के मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। आप लोगों का ईद का दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है। मेरा जी ईद का दूसरा दिन ये स्टार्ट हो गया है। आज ही मैंने की है अपने सारे बहन भाइयों की दावत की है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जल्दी से फटाफट पहले हम लोग करते हैं ज़रा नाश्ता ढंग से, अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं टाइट किस्म का, ताकि पूरा दिन जो हमने काम करना है, ताकि ज़रा एनर्जी ज़रा सही से रहे और हम ज़रा फटाफट एक्टिव रहें पूरा दिन। तो उसके लिए नाश्ता करना बड़ा ज़रूरी है। तो नाश्ते में ये जो जैम है, ये वो जैम है जो मैंने खुद बनाया था। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, जाइए और जाके आप बना सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त जाम बना था, ये स्ट्रॉबेरी जैम बनाया था मैंने, और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। चलिए जी, अच्छा चले, इससे पहले यार मुझे याद आ गया कि सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पर इस वक्त न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सब्सक्राइब का बोलना भूल जाती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ना आज मैं बोलना भूली हूँ, तो आपने भी आज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना इंशाल्लाह। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक दिया करें, और मेरी सारी वीडियोस में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाया करें। तो सबसे पहले जी आज हम लोग जो बनाने वाले हैं ना, वो 2-3 चीज़ें, मीठे में भी बड़ी अलग अलग चीज़ें मैंने इस बार ट्राई की हैं, वो भी बनाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम लोग जी सुबह सुबह सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, बिरयानी का जो मसाला होता है ना, वो सारा रेडी करके रख लिया है। और कढ़ाई का मसाला जो है वो मैं रेडी करके रखूँगी, वो भी आपके सामने ही करूँगी। और साथ देख ही रहे हैं आप लोग को मेरे किचन में बड़ा ही सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, ढेरों ढेर बर्तन मेरा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है दावत करनी है तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इत्तेफाक ऐसा है, मेरे पास पूरा 1 साल हो गया मासी नहीं है, क्योंकि मेरी जो मेड है वो गाँव गई थी और वापस आई नहीं वो आज तक, और उसके अलावा मुझे कोई और पसंद नहीं आई। तो आज तक पूरा 1 साल होने वाला है, मैं अपने के सारे काम खुद ही कर रही हूँ। तो यार ये सबसे पहले जो हमने बिरयानी का मसाला, उसके लिए मैं सबसे पहले पोटैटो हो गए, चिकन हो गए, योगर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके डालूंगी। आज हम थोड़ा सा जो हेल्प लेंगे, वो जो बने बनाए मसाले शान के जैसे हो जाते हैं, बॉम्बे बिरयानी मसाला जैसे हो गया, उसका थोड़ा सा उसकी हेल्प ले लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास घर के अपने जो मेरे मसाले बने हुए वो इस वक्त थोड़े से कम है और ख़त्म हो गए। तो इसका हमने सहारा लिया, ये वाला मसाला डाल दिया, लेकिन हम टोटल इसके ऊपर इन्हिसार नहीं करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से मसाले नॉर्मली घर के भी यूज़ करेंगे इसमें। अच्छा, साथ ही इसमें मैंने ये वाला मसाला डाल दिया, साथ ही योगर्ट डाल दिया, और इसके अंदर इसके बाद जो मैं ऐड करूँगी वो है नॉर्मली थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी, रेड चिली ऐड कर दूँगी, और गरम मसाला जो होता है वो ऐड करूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, और साथ हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी के साथ साथ जो है जो फूड कलर होता है, बिरयानी का जो कलर होता है, इसमें मैं वो भी ऐड करूँगी, और साथ ज़ीरा ऐड करूँगी। इन जो फूड कलर होता है ना इसका, और हल्दी की वजह से इसका जो चिकन हो गया, पोटैटो हो गया, उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और बिरयानी ऐसी बनती है जैसे बाहर की देग की जो बिरयानी होती है ना, वैसी बिरयानी बनती है, और ऐसी ज़बरदस्त। इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी जो बिरयानी वो बिल्कुल देगी बिरयानी की तरह की बनेगी, और इतनी मज़े की बनती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आपको ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ती, गर्मियों में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इस तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसी के अंदर अगर आप चाहें कि आप लोग को जो टमाटर है वो बिरयानी में खड़े खड़े नज़र ना आए, तो इसके साथ ही टमाटर अभी ही ऐड कर दें। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोगों को देगी बिरयानी जैसे होती है उसमें टमाटर अक्सर खड़े खड़े होते हैं, तो तब आपने टमाटर इस तरह डालने कि जब आप ये सालन चढ़ा देंगे ना चूल्हे पे, जब सालन आपका हाफ डन हो जाएगा, फिर आपने टमाटो डालने हैं। लेकिन मुझे खड़े हुए नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता खड़े खड़े टमाटर, वो फिर ज़ाया हो जाते हैं। तो फिर मैं इसे पहले ही डाल दूँगी, ताकि वो थोड़े से सही से बीच में वो हो जाए, मतलब वो क्या बोलेंगे यार, टमाटर बलतरम नज़र ना आए खड़े खड़े, तो वो डालूँगी। और साथ ही इसमें मैंने ग्रीन चिली भी डाल दी। और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ वो चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। चिकन कढ़ाई के लिए नॉर्मली प्याज नहीं डलता, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी ग्रेवी पसंद की जाती है, इसलिए मैं चिकन डालूंगी, साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। अच्छा, बिरयानी पे भी जिंजर गार्लिक पेस्ट डला है। कढ़ाई मसाला डालूंगी, और साथ ही इसमें जो मैंने थोड़ा सा टमाटो का मतलब टमाटो का पेस्ट तो डलेगा ही, डला ज़्यादा डलेगा। टमाटो का पेस्ट डाला है, और अनियन का पेस्ट डाला है, साथ ही मसाले डाले, साथ ही मैं इसमें भी ऑयल थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा सा बिरयानी के इसमें भी डाल दूँगी। बाद में फिर थोड़ा और भी अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो ऐड कर लूँगी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ की मैं मैरिनेशन कर रख दूँगी, और जब मुझे बनाना होगा तो इससे सिंपली मैं फटाफट वो करूँगी, और ये झटपट बन जाएगा, और ये चिकन 10 मिनट में गल जाती है। यहाँ पे जी फिर मैंने अपना सारा किचन जो है नीट कर लिया। किचन की हालत से तो आपको कंडीशन का पता चल ही गया होगा कि कितना टफ़ टाइम था दिया है।
किचन मैंने सारा नीट कर लिया। उसके बाद जो मैंने कल रात मतलब चांद रात की रात को जो मैंने फटाफट कबाब बनाए थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, निकालने का टाइम नहीं मिला था। तो अब मैं इनको निकाल के इस तरह जिप बैग में डाल दूँगी। जिप में बैग में डालने का बड़ा फ़ायदा होता था कि इसी तरह से रख के ना इसी के ऊपर 2-3 लेयर्स और भी रख जाते हैं। जिस तरह मेरा फ्रीज़र थोड़ा सा छोटा है तो जिप बैग का ये फ़ायदा होता है कि वो मटर हो गए, गाजरें हो गई और ये हो गए कबाब हो गए, इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छी खासी स्पेस की सेटिंग बन जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ जी मेरी जो सैलड है वो सैलड मैंने कट कर ली, कट करके इस तरह से ट्रे में सजा दी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, एंड टाइम पे नहीं बना सकते। तो इसमें मैं लेमन नहीं डालूंगी, कोई भी चीज़ नहीं डालूंगी, ये वो मैं उस टाइम डालूंगी जिस टाइम मैं ये रखनी होगी। तो उस टाइम पे फिर मैं इसकी पॉलीथीन उतार के इसके ऊपर वो डाल दूंगी यार, तो या लेमन डाल दूंगी या फिर मैं वो विनेगर डाल दूंगी, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल के फिर मैं सर्व कर दूंगी। और इसके साथ ही फिर मैंने सारे जो कांच के मेरे बर्तन थे वो मैंने निकाले, इनको निकाल के अच्छी तरह से साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना हर चीज़ मैनेज करके पसंद है। मुझे फटाफट झटपट भाग दौड़ और ये चीज़ नहीं पसंद है। और मैं हर चीज़ को जो है पहले से करके रख लेती हूँ ताकि एंड टाइम पे भागना दौड़ना ना पड़े। यहाँ पे मैं सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और अपने बच्चों को बोल के अंदर टेबल पे रखवा दिए हैं, ताकि जब सर्विंग का टाइम आए तो बर्तन सिर्फ उठाने और उठाकर रखने हो और कोई झंझट ना हो। बाकी जो बॉल वगैरह थे वो सारे मैंने धो लिए थे, धो के इनको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दिया था। किचन मैंने नीट कर लिया था और दोनों चीज़ें मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। ओए हाय हाय, यहाँ मेरी बेटी और बहन आ गए थे, डियाना आ गई है तैयार होके। आपने बोला है, पापा को बोला है सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पहली पार्टी आ गई तैयार हो गई। हाय 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 हाय, क्या बात है। मैं पापा के साथ जाऊंगा। जाओ बोल के आओ फिर पापा को। जा पापा के पास जो दूसरा मोबाइल है जामिया को लड़का पड़ा है, वजह क्या है? ये देखो मुंह पे सारी स्टिंग पी के मुंह का हाल देखो क्या किया है जामिया। अबे पकड़ तेरी ले ले, फिर नहीं मिलेगी। ईद ही पे एक ही बार मिलती है, मिल रही है, साल बाद मिलते हैं पागल, साल बाद। चल आप बोल ही रहे तो मैं ले लेता हूँ। हमें तो भी कह रहा था, हम दिल में कह रहे थे नहीं रहने दे, पर हम कहते दे देना यार, रुक नहीं रहा ना, प्रेशराइज करके दे ही देना जबरदस्ती। अभी तो मजे, हमारे दौर में तो 20-25 रुपये 50 रुपये ईदी मिलती थी। किसे? नहीं 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 हमने नहीं लेनी। नहीं नहीं करके हम पकड़ लेते हैं ईदी। नहीं हमारे दौर में मिलती थी, कोई ख़ास हो तो 50 रुपये या 100 रुपये मिलती थी, या फिर कोई गैर हो तो 20-20 रुपये देता था। लेकिन अब तो 1000-2000 से नीचे को उतरता ही कोई नहीं। नहीं मैं नहीं दे रहा, इस बार इसको ही दी। ना तो फिर जामे को ईदी दे ला भाई, बोलो ईदी दो, बोलो ईदी तो मिली। मैं नहीं देने वाला, भाई दे देना। अब्दुल पैसे कौन देता है, रुला के कौन देता है? ये बदमाशी की ज़बरदस्ती ईदी है। बोलो दो ईदी मेरी, ऐसे नहीं। बोलो मैं ज़बरदस्ती ले लूँगी, बोलो मैं आपके सारे पैसे ले लूँगी वरना। यहाँ फाइव जामे को ईदी दे रहा था, जामे बिल्कुल राजी ये वाले तो ले लो, ये वाले ले लो, फिर ये भी चले लेंगे। इसमें आइसक्रीम आएगी जामे की, मैं वो ही लेने वाला हूं, मैं उसमें भी नखरे हैं जामे के। बच्चों की ईदियां उनकी माएं हैं। चलो ये बड़े भाई ने जामिया को ईदी दे दी है। चलो बहन फिर भी राजी नहीं है ईदी लेने के बाद। ये मम्मा के पास देखो, मम्मा के पास। ये देखो इधर देखो, ये देख के तो मूड बहाल हुआ जामिया का। वो भी मम्मा को दे दे अपनी, वो भी इधर उधर नहीं बांट, वो सदैन उधर बांटने लगे। रुको रुको एक मिनट, रुको रुको। चलो मेरी दी। नहीं अपने वॉलेट में रख लो, बोलो ये सिर्फ मेरी है। दिखाओ मैं डाल। नहीं नहीं पैक नहीं कर, अब नहीं नहीं डाल। अपने वॉलेट में डालो, जल्दी से वॉलेट में डालो, इससे पहले डाकू पड़ जाए। नहीं 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 वो अलग रखने दो, उसमें चीज़ डालेंगे। वो भी रखो, चलो बस आपको भाई सही करके दे देना ऐसे। अब ठीक है, अब सही है जामिया, है जामिया अब खुश हो? बना 2 3 4 5 6, ये मुझे मेरे छोटे लाले ने दिए ईदी, बड़े नोट इकट्ठे हो गए थे। चलो सारा तैयारी कर ले, ईद के बाद शॉपिंग पक्की है। ईद के बाद हम शॉपिंग करेंगे, लोगों ने पार्टी से लाइमलाइट से पहले की, हम ईद के बाद शॉपिंग करेंगे। अभी नोट आ रहे इकट्ठे हो रहे, उसके बाद करेंगे। हम भी कर लेंगे, फिर हम बच्चों की ईदियां छुट्टी कर।
अच्छा, यहाँ पर जी सबको अभी मेरी बहन को इस बार मैंने मतलब यार उसे वो कह रही थी कि मैं हेल्प करा दूँगी, जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन उसे मैंने मना किया था कि अच्छे से तैयार होकर आना, कोई ज़रूरत नहीं कोई हेल्प कराने की, मैं खुद करूँगी, क्योंकि वो अक्सर मेरे साथ हेल्प कराते थे। तो मैंने आज उसे कहा था कि नहीं भी आज आप लोग बिल्कुल मेहमान हो, तो आप लोग मेहमानों की तरह ही आना है। तो बस फिर वो लोग आए थे तो उन्हें मैंने समोसे वगैरह सर्व किए थे मंगवा के। मैं कहता थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। उसके बाद फिर क्योंकि अभी खाने को टाइम था, अभी सब आए नहीं थे, सबको आने में टाइम था। सबकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अभी मतलब मैंने अभी कभी भी अभी किसी अपनी फैमिली से कभी पूछा नहीं, ना मेरी कभी बात हुई, ना मैं इस चीज़ को वो करती हूँ कि किसी का मूड हो ना हो, तो कंफर्ट हो ना हो, क्योंकि कोई कैमरे के आगे आना चाहे ना, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो वगैरह नहीं बनाई है ज़्यादा। तो इसलिए फिर बस यहाँ पे जी मैंने अपनी बिरयानी का मसाला और अपनी चिकन कढ़ाई का मसाला रेडी स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 7 साढ़े 7 हो गए थे शाम के, और 9 बजे तक सबने आना था। तो मैंने चिकन और अपनी बिरयानी का मसाला तकरीबन स्टार्ट कर दिया, तो आधे घंटे या 15-20 मिनट में वो डन हो जाना था। बड़े मज़ेदार किस्म की कढ़ाई बनी थी और बहुत ही आला किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बनी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का, क्योंकि इस बार जो मैंने बिरयानी ज़रा ज़्यादा बनाई थी, मुझे थोड़ा सा डर था कि कहीं चावल वो ना, क्योंकि मैंने चावल जो नॉर्मल राइस यूज़ किए थे, सेला राइस नहीं यूज़ किए थे। सेला राइस यूज़ करो तो फिर तो बड़ी आसानी होती है कि वो टूटता ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल राइस यूज़ करो तो वो टूटने का डर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटे थे। यहाँ जी मेरी बिरयानी का मसाला तकरीबन डन होने वाला था। तो इसमें एंड में फिर मैंने जो अपने प्याज ब्राउन करके रखे थे वो डाल दिए थे, और साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये 3 चीज़ें भी डाल दी थी, और ये एंड में डालनी होती है आपने जब आपका तैयार हो जाए। और उसके अलावा आलू बुखारे और थोड़ी सी जो इमली होती है वो भी मैं एक्स्ट्रा अलग से डाल देती हूँ। या मैं अपने राइस बॉईल करने के लिए पानी मैंने गर्म करने रख दिया था, नमक और गरम मसाला वगैरह डाल के। और साथ ही यहाँ पे हम जो चीज़ बनाने वाला था, जो मैं नई चीज़ बनाने लगी थी, वो फालूदा बनाने लगी थी। फालूदे की सवैयाँ मैंने खुद से नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। वो मंगवा के सिर्फ बॉयल बाहर से बनी बनाई मंगवा ली थी और उसको बॉयल कर लिया था। तो क्योंकि ज़ाहिर बता एक बंदा और अकेले ही सारे काम करना, मैंने बच्चों से भी आज ज़्यादा काम नहीं, कोई मतलब तकरीबन कोई काम नहीं करवाया था, क्योंकि ईद का दिन था। मैं चाह रही थी बच्चे ना ही करें, मैं खुद ही करूँ। मेरे बच्चे खुद अपने फ्रेंड्स में थोड़ा सा बिजी थे। क्या हमारी सवैयाँ भी डन हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अपनी बिरयानी को लेयर लगाने लगी थी। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग बताएं कि आप लोगों के मतलब ईद पे क्या रूटीन रही, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया, दूसरे दिन दावत करके भी। हालांकि काम वाम करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, उसी की वजह से शायद मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई, लेकिन इंजॉय बहुत किया। बच्चे बहुत खुश हुए, सब एक जगह पे साल मतलब ईद का त्यौहार ऐसा होता है कि सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप हो जाती है, रौनक लग जाती है, और यही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी की रौनक यही है, बहन भाइयों के साथ ही होती है। तो बस आज बहुत ही मेरे लिए ख़ास दिन था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका आज जवाब भी था। जवाब मिलने वालों को मिल जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और यहाँ जी हमारी मज़ेदार किस्म की देगी बिरयानी हमारी डन हो गई थी। और यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा ब्राउन जो करके प्याज रखा था वो था, और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और थोड़ा सा अगर आप बिरयानी का अगर आपको लगे कि सालन में मसाला कम है, तो जब आप तहे लेयर्स लगा रहे होते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला छिड़क सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। और ऐसी कोई VIP बिरयानी बनती है ना जिसकी कोई हद ही नहीं। अच्छा, बाज़ दफ़ा एक ये सीन भी मेरे साथ इस ईद पर हुआ कि नॉर्मली हमें जो है ना सलाद पत्ता नॉर्मली कॉमनली बहुत इजीली मिल जाता है, और इस ईद पर ऐसा कोई वो था कि पूरे एरिया में मुझे कहीं से एक सलाद पत्ते नहीं मिल रहे थे। तो फिर मुझे बावजह मजबूरी जो है अपने कबाब ऐसे ही सर्व करने पड़े ट्रे में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ नॉर्मली पहले मंगवाना चाह रहे होते हैं, और वो पहले हम इसलिए नहीं मंगाते कि वो थोड़ी वो बासी हो जाएगी या पुरानी हो जाएगी, सलाद पत्ते डल हो जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे वो मिली ही नहीं। बहरहाल जी फिर हमने इसको भी एडजस्ट किया, लेकिन बाद में मुझे बहुत सारे आइडिया है, लेकिन ऑन द स्पॉट उस वक्त एकदम दिमाग काम नहीं किया। यहाँ हमारी जी मज़ेदार किस्म की कढ़ाई भी रेडी हो गई थी, और सारे आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सब आ गए थे, सब खाना खा रहे थे। बस मैंने नहीं खाया था, और मेरे बड़े बेटे ने नहीं खाया था, उसको थोड़ा सा मेरे साथ ही खाने की आदत थी तो वो नहीं खाया था, तो वो और मैं रह गए थे। बाकी सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना मैंने सर्व किया था ताकि सब आराम से खा सके, और मैं सर्विंग कर रही सबको दे रही थी। और इस वक्त तकरीबन सब लोग खाना खा रहे थे, तो मैं साथ साथ फालूदा रेडी करी थी ताकि जब वो खाना खा ले तो साथ ही मीठा सर्व कर दें, क्योंकि मीठे में जो था वो मैंने बनाई थी आइसक्रीम बनाई थी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और साथ जो मैंने फालूदा बनाया था, और साथ ही खीर। ये 3 चीज़ें मैंने मीठे में रखी थी, क्योंकि हमारे घर में मीठे के शौकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, सभी शौकीन। अब तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी शौकीन है, तो इसलिए फिर मैंने ये बनाया था। फालूदा मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। अभी तक तो सब ने तारीफ़ ही की थी। तो बाकी आपको कभी होगा तो मैं आपको पूरी इसकी बताऊँगी कि फिर आप मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा।
बस यहाँ पे मैं सवियाँ वो करने के बाद इसमें मैंने जो है वो जो तुख मलंगा होता है वो भी मैंने मतलब पानी में सोख करके रखा हुआ था, वो डाला है। साथ में क्रश जो होती बर्फ़ डाली है, और साथ ही इसमें पिस्ता बादाम वगैरह थोड़े से डाले, और साथ जो जामी शीरी में थोड़ा सा जो दूध होता है ना, उसको तेज़ ठंडा या करके फ्रीज़र वाला वो करके डाला है। और साथ ही इसमें फिर मैं एंड में जो है ऊपर आइसक्रीम डालूँगी। और आइसक्रीम डाल के, आइसक्रीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी बनी हुई थी, बाहर की आइसक्रीम नहीं थी, मैंने खुद जो बनाई थी वो थी, और बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी थी। तो वो मैंने इसमें डाल के ऊपर से फिर जो है थोड़ा सा जामी शीरी और थोड़ा सा पिस्ता बादाम वगैरह डाल दिए थे, और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, ताकि वो 10-15 मिनट तक जैसे ही खाना खा लेंगे सारे, तो मैं फिर उतनी देर में और चिल हो जाएगा, और फिर मैं उन्हें सर्व कर दूँगी। यहाँ जी मेरी खीर का मैंने बॉल, यहाँ पर लाइट थोड़ी सी तेज़ हो गई, पता नहीं क्यों, तो खीर वगैरह भी सबको सर्व कर दी थी। और उसके खाना वाना खाने के बाद सबको चाय ज़रूरी थी हमारी, और चाय तो मुझे भी इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत थक गए थे, तो एक्टिव रहने के लिए और चाय की ज़रूरत थी। तो मैंने चाय वाय पी थी। उसके बाद यहाँ जी सब चले गए थे, तो यहाँ पे फिर मैं और अब्दुल्ला रह गए थे। तो मैंने और अब्दुल्ला ने खाना वाना हम दोनों ने खाया, और उसके बाद फिर घर की सफाइयाँ की। सना ने मेरे साथ, उधर सना ने बर्तन मेरी हेल्प कराई, सना ने बर्तन धोए, मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की। उसके बाद खाना शाना खाया, और बस यही था मेरा छोटा सा बेहतरीन किस्म का फैमिली गेट टुगेदर था, मेरी फैमिली की दावत थी। तो ये थी। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएगा कैसा लगा, और आने वाले वक्त में हो सकता है इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आपके साथ शेयर भी करूँ, क्योंकि अभी कैमरा आए हैं सारे, थोड़ा सा वो होने में ज़रा टाइम लगेगा। बस दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी बेहतरीन किस्म के ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।